Assalamu alaikum, welcome to Bottom Line. I'm Bilal Kiani. I'm joined with Faizi. Faizi, second test start हो गया पाकिस्तान का आज first day and what a good day for Pakistan in the field. Bowling, batting दोनों में I think so कि पाकिस्तान get full credit. एक तो 166 पे we got Sri Lankans out very cheaply again, very good bowling performance और फिर 145 for 2. ठीक है पाकिस्तान बहुत अच्छा जो अभी तक जो क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। बहुत अच्छे एक दो रन आउट्स किए हैं, वो बहुत अच्छे, दे वर वेरी क्विक इन द फील्डिंग एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट आज टीम जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज टीम लगी और श्रीलंका को श्रीलंकन कंडीशंस में रिस्ट्रिक्ट करना अंडर 200 इज यू नो ऑब्वियसली एन अचीवमेंट। In fact, that is the lowest score by Sri Lankans at SSC. ठीक है उनका लोएस्ट स्कोर है फर्स्ट इनिंग्स में। सो this shows कि पाकिस्तान they have bowled really well and again they went with you know three spinners and again same combination खेला, no change, two fast bowlers, तो बहुत अच्छा है। और फिर अब शान has scored runs, शान ने अच्छी बैटिंग की है। Before we move to the batting, actually मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस पूछना चाहता था आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो अ वर्ड अबाउट नसीम शाह। हमने पिछले मैच में थोड़ा मैंने उसके बारे में बात की थी कि यार जोर नहीं लगा रहा बॉलिंग में, वो पेस नहीं आ रही। आज की विकेट्स थी पिछले मैच में, विकेट्स और आज उसने जो पहला स्पेल किया बहुत अच्छा, ही गॉट 3 विकेट्स। शाहीन ने पिछले मैच में 3 ले ली थी, इसमें 3 नसीम ने ले ली। ठीक है दूसरी इनिंग्स के जो पहला मैच था उसकी दूसरी इनिंग्स में 3 नुमान ने ले, यानी कि इनके 3 ऊपर से आउट हो ही जाते हैं, which is actually the main reason जिस वजह से श्रीलंका अच्छा परफॉर्म they are not scoring good। अभी तो इस बार तो I guess they were unable to pick Ebrar as well। इब्रार तो भाई नहीं समझ आ रहा, वो उनको नहीं समझ आ रहा। उसके अलावा नसीब ने बहुत अच्छी बॉल की है। आप देखें कि उन्होंने यानी राउंड द विकेट आके बाउंसर्स भी कर रहा है, यॉर्कर्स भी कर रहा है, सो जोर भी लगा रहा है, एंड देन ऑफ कोर्स ही इज हैविंग यू नो सीम स्विंग, दोनों चीजें। और शेन भी ऑल्दो अनलकी रहा, आई गेस ही कुड हैव गॉट कपल ऑफ मोर विकेट्स एज वेल। He was bowling very well as well. He was in that rhythm as well. उसके अलावा स्पिनर्स में देखें तो अगेन नुमान जो है वो पिछले मैच में तो उसने आखिरी इनिंग्स में 3 आउट किए थे, 3 विकेट्स। लेकिन देन अगेन नुमान में मुझे ना वो वाली क्वालिटी, मेरे ख्याल में तो बाबर का मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं नजर आता अगर आप एक स्पिनर को यूज ही नहीं कर रहा कैप्टन। ठीक है आज जिस तरह इब्रार ने अच्छे खासे ओवर किए हैं, 4 आउट किए हैं, तो ऑब्वियसली ओवर उसने किए थे जो 20 से ऊपर ही ओवर किए हैं, पर नुमान ने उसके कंपैरिजन में शायद 5 के 6 ओवर किए, विच शोज कि बाबर का भी ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो इब्रार पे है। लेकिन then the question arises that why are you playing Numan then? Maybe it is his last series then। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसको एक दफा पक्का ठप्पा लगा रहेगा, ठीक है भाई फिर दोनों टेस्ट दे देते हैं। लेकिन उसने पहले टेस्ट में तो ऑब्वियसली 3 से 4 ही took 4 wickets altogether एक पहली इनिंग्स में। But at the end of the day on a spinning track that is not a satisfactory performance I would say। But still I mean when you just compare you know the bowling of the other spinners, तो आप देखें ना दूसरे स्पिनर्स यार इब्रार की तो बहुत अच्छी जा रही है ना अभी तक। अब 6वां टेस्ट खेल रहा है, 38 विकेट्स हो गई हैं। लाइक मैं उस दिन एक स्टैट देख रहा था कि फर्स्ट 6 टेस्ट में अश्विन, लॉयन, यासिर शाह, इन सबसे ज्यादा विकेट्स इस टाइम पे इब्रार के। सो इज गॉट अ गुड स्टार्ट इन इंटरनेशनल क्रिकेट। बेशक वो इतना ज्यादा आपको नजर नहीं आता, ठीक है लाइमलाइट में नहीं आया, लेकिन ही इज अ बॉलर काइंड ऑफ ही है, लेगी भी है, ठीक है फिर उसका कैरम बॉल भी है, तो पिक नहीं होता बहुत से बैट्समैन से, ठीक है। सो ही इज गेटिंग विकेट्स। ही विल बी परमानेंटली रिप्लेसिंग नसीम शाह इन फैक्ट नुमान नहीं यासिर शाह। यासिर का तो अब बहुत मुश्किल है ना कमबैक। लेकिन आई स्टिल फील कि यासिर शुड हैव बीन यू नो यासिर हैज टू बी यू नो द अदर स्पिनर। अब आपने एक बंदे पे 5-7 साल 8 साल के एरिया के बाद आपने उस पे इन्वेस्ट किए हैं, नाउ वो अब बहुत ज्यादा मैच्योर भी हुआ है। टेस्ट मैच में जैसे हमने बात की भी थी, यू नीड टू हैव अ लेग स्पिनर। आई डोंट नो वेयर हैज ही गॉन एंड व्हाई इज ही नॉट यू नो बीइंग सिलेक्टेड अभी। सो मूविंग ऑन टू द बैटिंग। बैटिंग अच्छी की है।
बहुत अच्छी की है। यार फैजी अप्रोच डिफरेंट होगी है या कोई तो मुझे अब पिछले दिनों वो चल भी रहा था सोशल मीडिया पे कि जी बैस बॉल के बाद बॉबी बॉल आ गई हाँ, ठीक है। हाँ, पिछले मैच में भी देयर वाज अ पॉजिटिव इंटेंट, पाकिस्तान ने 4 के रन रेट से खेला। आज हमने तकरीबन 28 ओवरों में 145 किया है विच इज 5.5 का रन रेट, जो हम पाकिस्तान के साथ एसोसिएट नहीं करते। हाँ। सो इज देयर अ चेंज ऑफ अप्रोच या फिर बॉलिंग ही बहुत आगे श्रीलंका की फारेगा के? नहीं ऐसा नहीं है, आई मीन एवरीबडी वांट्स टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड, और वो फिर वो हर बंदा एवरीबडी वांट्स टू जस्ट चेंज। अब आप देखें, वंस यू आर जस्ट लुकिंग एट द इंग्लिश टीम, तो हर बंदे को होता है कि अच्छा, एंड श्रीलंका इज कंपैरेटिवली एन इजियर ओपोनेंट जिनके अगेंस्ट आप जो है जरा ये चीज कर सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। आई मीन फॉर एग्जांपल, इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू चेंज योरसेल्फ, and I mean this is the best and the positive thing which the Pakistan team should आई have. थिंक टेस्ट मैचेस में ना अब ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है इंग्लिश साइड ने, बिकॉज ऐसे बैटिंग स्टाइल की वजह से फैजी दे आर मोर वॉचेबल। Yes, ठीक yes. है, Everybody wants to, watch the test cricket now. हाँ, People have started लोग watching. इंग्लिश टीम की बैटिंग देखना चाहते होते हैं कि यार वो इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है टेस्ट मैच में तो ज्यादा ज्यादा मजा आएगा। Then again देखें, जो व्यूअरशिप है ना वो देखती है कि बिकॉज वो पुराने जमाने नहीं है कि यू ठके लग रहे हैं, डक कर रहे हैं पूरा दिन मैच चल रहा है। वही बात है। ऐसी हल्की बांग्लादेश के खिलाफ भी हमने ठके देखे हुए हैं, आग ठका लगा दो सारा दिन, पूरा दिन वो करते रहो और फिर 5 दिन खेल के और फिर ड्रॉ करके। So this should not be the approach actually, ना? The approach has to be changed, और जो कि इंग्लिश टीम ने चेंज किया, और everybody is just trying to follow them. और पाकिस्तान साइड से it's a very good sign. It's a positive sign. It's a very positive sign. बल्कि शान, a word for शान, because again last मैच में हमने उसे भी डिस्कस किया था, शान ने आज 50 किया, again उसने 47 बॉल से 51 किया, more than 100 के स्ट्राइक रेट से खेला है ना। He is just trying to knock at the doors because World Cup is round the corner. I told you earlier as well that Shan is somebody who would be eyeing for that World Cup, because आप अगर अपनी बैटिंग देखें, हाँ, मिडिल ऑर्डर में लोअर मिडिल ऑर्डर में, तो there is obviously a chance. I guess Iftikhar would be selected because of his चाचा इफ्ती, तो वो तो होगा। उसके अलावा you need somebody who can just play well, और and then of course he's a left-handed, वो भी एक एडवांटेज है। मिकी की टीम काउंटी से खेलता है, ये भी एक एडवांटेज है, उसका कैप्टन है ना मिकी, उसको बैक बहुत करता है, या ही इज वन ऑफ लाइक फेवरेट्स ऑफ मिकी आर्थर। yes. तो नहीं, अच्छा खेला लड़का, या आई थिंक सो उसने एक माइंडसेट बना लिया फैजी के मैंने अब इसी तरह खेलना है, कम व्हाट मे, ठीक है, इफ आई वुड लाइक गेट आउट इन सम इनिंग्स, लेकिन मैं अपना अप्रोच नहीं चेंज करूंगा। हाँ, ये होना चाहिए कि अब शान को, ठीक है वो होता है 7-8 इनिंग्स में आप फेल होते हो, लेकिन फिर एक जैक क्रॉली की तरह का 150 भी होना चाहिए ना, या जिस तरह बेयरस्टो ने उस दिन मारा 99-70, वैसी इनिंग्स भी एक आनी चाहिए अब शान से। बेयरस्टो वो स्ट्रगल कर रहा था कितने अरसे से, पूरी सीरीज में भी और सारा, लेकिन उसे बहुत अभी अगर हम देखें अब्दुल्ला शफीक, he is playing very well. My God, he's a real यार, he's a real gem. He's one for the future. जो उसकी शॉट्स हैं, जो वो आज जो उसने फीट मूवमेंट की है, he was quick on his feet, inside out बाहर निकल के mid off, यार he's got so much talent. हाँ, he's a very skillful cricketer, और आप देखें कि उसको T20 में लेके आए लाहौर के अंदर, बहुत अच्छा खेला, और वो बहुत अच्छा खेला, वो he knows how to change according to the situation, and he's a real batsman. अगर आपको बाबर के अलावा कोई कंप्लीट बैट्समैन नजर आता है, अब्दुल्ला शफीक is a complete batsman. और मेरे ख्याल में यार फैजी फॉर द वर्ल्ड कप पाकिस्तान शुड सीरियसली कंसिडर अब्दुल्ला शफीक एज अ चॉइस। इसको लाजमी साथ स्क्वाड में तो रखना चाहिए, और ये अगर ये आता है स्क्वाड में तो ये खेलेगा, बिकॉज ही कैन प्ले स्पिन वेरी वेल अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स। इसके पास टाइम है, आज एक लेट कट इसने मारा ऊपर से, स्लिप के ऊपर से, he's got so much time against fast bowlers as well. So I think so कि ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कहाँ पे खेलेगा अगर अब्दुल्ला खेलता है, तो he'll be playing somewhere down. नंबर 4 पे खेल सकता है, हमारे पास नंबर 4 का स्पॉट ऐसे भी ओपन ही है, 4 नंबर तो हमारे पास नहीं है ना, 3 तो बाबर खेलता है ना, ऊपर के 3 हमारे सेट है वनडे में, इमाम, फखर और
बाबर, ठीक हो गया। What about Rizwan? रिजू तो 5 पे खेलता है ना, 4 पे नहीं आता, 4 वैसे भी उसका बनता नहीं है, 4 पे आपको एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए। सो 4 नंबर अगर अब्दुल्ला शफीक खेलता है या शान खेलता है, देयर इज अ चॉइस, वो अब देखो किसको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अब ये ही लड़के, इनमें से कुछ लड़के जो एशिया कप खेलेंगे ना, ऑलमोस्ट वही आपकी टीम वर्ल्ड कप के लिए जाएगी। सो एशिया कप का जब स्क्वाड अनाउंस होगा तो वी माइट बी वेरी क्लियर कि हमारा वर्ल्ड हाँ, लेकिन देन अगेन अगर किसी का एशिया कप अच्छा नहीं जाता तो हाँ जी, वो भी चांसेस हैं कि वो भी एक चांसेस है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग हसन अली टू बी द पार्ट ऑफ द साइड, एंड हसन इज, शायद हसन को बॉबी हाइड भी कर रहा है बिकॉज ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ बॉबी। कहता होगा चलो ये एशिया कप में और वर्ल्ड कप में सिलेक्ट भी हो, लेकिन एक ना एक दिन यू हैव टू जस्ट एक्सपोज हिम इन फ्रंट ऑफ यू नो। मेरे ख्याल में हसन को ये मैच खेलना चाहिए था, बिकॉज ज्यादा बैलेंस भी टीम हो जाती, ठीक है आपके पास, बिकॉज हसन कैन रियली बॉल वेल इन दीस कंडीशंस यार। आज दोनों फास्ट बॉलर्स ने अच्छे टेस्टेड ना, उसको वनडे में T20 में थोड़ा सा वो है, पुरानी बॉल से ज्यादा अच्छी बॉल करता है, नई बॉल से उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पुरानी बॉल से उसका कंट्रोल आ जाता है। सो आई गेस सो, और फिर ऐसे भी श्रीलंकन जितने फॉर्म में है नहीं उनके बैट्समैन, एक्सेप्ट धनंजय डे सिल्वा का ये 3rd कंसेक्यूटिव 50 होगी है, ठीक है, वो अच्छा खेला लड़का। चंदीमल वाज प्लेइंग वेल, हाँ ठीक खेल रहा था, बट अगेन वो थ्री अवे द स्टार्ट 34 किया। सो ऑल इन ऑल व्हाट डू यू से, मैच इज ऑलमोस्ट ऑलरेडी रैप्ड अप या देयर इज अ चांस फॉर श्रीलंका? देयर इज ऑब्वियसली अ चांस। टेस्ट मैच में यू आर हैविंग 4 इनिंग्स, और आई गेस के वो दूसरी इनिंग्स में वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं। श्रीलंका इज हैविंग द कैपेबिलिटी कि वो पाकिस्तान को अनटो अनलेस को पाकिस्तान को 250-300 की लीड ना दे दे। अगर तो पाकिस्तान की लीड मैनेजेबल हुई, 100-120 और की लीड हुई, फैसी तो यहाँ से देखो कितनी रह गई है, 21-20 रन रह गए हैं, ठीक है, 8 विकेटें हैं। तो व्हाट डू यू से, अगर बाबर 100 करता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर को 100 करना चाहिए यार इस इनिंग्स में, लाइक 100 तो आना चाहिए ना सीरीज में, अगली 2 इनिंग्स के अब तक मिले ही ना। तो अगर वो 100 करता है तो पाकिस्तान इजीली 200-250 की लीड तो देगा ना। लेकिन देखिए ये इट कैन बी यू नो द आइदर वे राउंड ना, बाबर 100 भी कर सकता है और बाबर हाँ, अगर बाबर पहले जाता है ना तो देन ऑब्वियसली अब्दुल्ला वुड बी यू नो ही विल बी कंपीटिंग, आई गेस ही विल गोइंग फॉर हिज 100, और वो शायद अभी लंबा 100 मैंने अब्दुल्ला का इतना कोई देखा नहीं है। ही इज अ गुड प्लेयर। एक वो जो इसने श्रीलंका में मैच जितवाया था तो वो इसका लंबा 100 था, ठीक है, बाकी यस लंबे 100 नहीं है, लेकिन अच्छा प्लेयर है, लंबे 100 करेगा करने की, हाँ वो कोशिश करेगा। और फिर सऊद है नीचे, सरफराज है, आगा सलमान है, पाकिस्तान इज गेटिंग अ 200 लीड यार। हाँ, अगर 200 200 और 200 प्लस की लीड होती है तो देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर श्रीलंका। लेकिन अगर श्रीलंका 200 के ऊपर 100 120 130 40 करता है तो देन अगेन मैच इंटरेस्टिंग, मैच बड़ा इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान मैच इंटरेस्टिंग कर देता है। हाँ वो करता है, एंड ऑब्वियसली आई मीन टेक्निकली पाकिस्तान शुड विन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ये पाकिस्तान का मैच है, मैंने कहा भी था कि 2-0 होगा, so 2-0 होने वाला है, I think so. We hope so कि पाकिस्तान wins this match and wins the series 2-0. That's the bottom line. Thanks for watching. Please subscribe and like our channel.